हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 से। अगर आप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। हमने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ले रखा है जो अभी तक आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, यानी सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार 32 का संबंध 21 से है, उसी प्रकार 35 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न में क्या पैटर्न चला है। तो देखिए यहाँ पर 32 को 21 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, देखिए इस 32 को पहले उल्टा लिखा गया है। क्या करेंगे, 32 को उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 से पहले 3 था उसको हमने बाद में कर दिया, 2 लास्ट में था उसको पहले, अब क्या बन गया 23 से। उसके बाद 23 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 से। इस तरीके से यहाँ पर 21 लिखा गया है, यही पैटर्न इसमें मिलेगा। अब देखिए 35 का उल्टा कितना हो जाएगा 53। उसके बाद क्या करेंगे, 53 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 51। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 51। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, यदि 526 को 9 लिखा जा रहा है और 834 को 9 लिखा जा रहा है तो 716 को क्या लिखा जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए पैटर्न क्या चला है, 526 को 9 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, इसमें देखिए पहले की संख्या और अंतिम को संख्या को जोड़ा गया है 5 + 6। उसके बाद क्या किया गया है, बीच वाली संख्या को घटा लिया गया है। तो इसमें से माइनस करेंगे 2। अगर 5 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। इस तरीके से यहाँ पर 9 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 834 को 9 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, पहले और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे। अब देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12। उसके बाद बीच वाली संख्या को घटा देंगे, बीच वाली संख्या है 3। 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। यही पैटर्न इसमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 7 में से 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 13। उसके बाद बीच वाली संख्या घटाएंगे, माइनस करेंगे 1। 13 में से घटाएंगे कितना आएगा 12। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 12। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है क्या, x + y - 1 = होता है टोटल। x मतलब दाएं से, तो दाएं से इसका देखिए दोनों छोर से 11वें स्थान है तो हो जाएगा यहाँ पर 11, प्लस y मतलब बाएं से, तो बाएं भी से 11 हो जाएगा, -1 = टोटल हो जाएगा। अगर 11 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। 22 - 1 × टोटल है, मतलब 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। चलिए समझते हैं क्या पैटर्न चला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से हो रहा है बी तो प्लस कितना किया जा रहा है 1। बी से हो रहा है सी तो प्लस किया जा रहा है 1। तो आगे भी यही होगा। तो सी में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा डी, तो यहाँ पर आ गया डी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम से हो रहा है ओ तो प्लस किया जा रहा है 2। ओ से हो रहा है क्यू तो प्लस किया जा रहा है 2। आगे भी यही पैटर्न चलेगा, क्यू में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यस आएगा। उसके बाद देखिए एन से हो रहा है पी तो प्लस 2 किया जा रहा है, पी से हो रहा है आर तो प्लस 2 किया जा रहा है। यही पैटर्न आगे भी चलेगा। तो इसमें आर में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा टी। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा डी एस
टी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यानी 3 ऑप्शन में एक पैटर्न चला है और एक में अलग चला है, उसी को पता करना है। तो चलिए समझते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी नंबर का अल्फ़ाबेट कर लेते हैं, यानी अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में देखेंगे, अब देखिए बी का अल्फ़ाबेट क्या होता है 2, डी का कितना होता है 4, एफ का कितना होता है यहाँ पे होता है 6, एच का कितना होता है 8 है। अब देखिए इसमें क्या है 2 से हो रहा 4, 4 से हो रहा 6, 6 से हो रहा 8 है, यानी सभी में 2 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में सबका पहले क्या करेंगे अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। एम किस पे आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, एस आता है 19 पे। अब देखिए 13 से हो रहा 15 तो प्लस 2, 15 से हो रहा 17 तो प्लस 2, 17 से हो रहा 19 तो प्लस 2, यानी सभी में प्लस 2 2 हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए यस का क्या होता है 19 होता है, यू का कितना होता है 21, डब्लू का कितना होता है 23, वाई का कितना होता है 25। तो देखिए यहाँ पैटर्न क्या चला है 19 से हो रहा है 21 तो प्लस 2, 21 से हो रहा 23 तो प्लस 2, 23 से हो रहा 25 तो प्लस 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, टी का कितना होता है अल्फ़ाबेट नंबर 20, वी का कितना होता है 22, जेड का कितना होता है 26, ई का कितना होता है 5। अब देखिए 20 से हो रहा है 22 तो प्लस 2 रहा है, अब 22 से हो रहा है यहाँ पर 26 तो 4 प्लस हो रहा है, 26 से हो रहा है यहाँ पर देखिए 5 तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर 5 हो रहा है। तो इसमें अलग पैटर्न चल रहा है, पहले कितना हुआ प्लस 2, उसके बाद 4, फिर 5, जो कि इसी में एक अलग पैटर्न चला है। और ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इन तीनों में सभी में 2 2 प्लस हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में ही एक अलग पैटर्न चल रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ है गुणा है और गुणा का अर्थ है प्लस है और प्लस का अर्थ है भाग है और भाग का अर्थ है माइनस है, तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, सबसे पहले जो परिवर्तन दे रखा है उससे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ दे रखा क्या है गुणा, और इसमें गुणा का अर्थ क्या कर रहा है प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। उसके बाद दे रखा है यहाँ प्लस है, तो देखिए इसमें प्लस का अर्थ क्या है भाग है, तो यहाँ क्या करेंगे भाग करेंगे। उसके बाद दे रखा माइनस है, तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर क्या करेंगे गुणा। उसके बाद रखा भाग है, तो देखिए भाग का अर्थ क्या है माइनस है। अब ये समीकरण क्या बनेगा 40 प्लस 12 भाग 3 गुणा 6 माइनस 60 होगा। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को करते हैं। अब देखिए 3 से 12 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं भाग के बाद गुणा। अब देखिए 4 गुणे 6 करेंगे कितना हो जाएगा 24 है। तो समीकरण क्या बनेगा 40 प्लस 24 माइनस 60 है। 40 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64 है। 64 में से 60 हटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 64 में 60 हटाएंगे आएगा 4 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बताना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए 5 से हो रहा है यहाँ पर 6 तो प्लस 1 किया जा रहा है। 6 से हो रहा है 9 तो प्लस 3 किया जा रहा है। 9 से हो रहा है 14 तो प्लस कितना किया जा रहा है 5। 14 से हो रहा है 21 तो प्लस किया जा रहा है कितना यहाँ पर 7 है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, पहले 1 प्लस है, फिर 3 प्लस है, फिर 5 प्लस है, फिर 7 प्लस है। यानी इन सभी के बीच गैप कितने कितने का है 2 2 का है। तो इसे 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए 21 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 30 है। तो इस क्वेश्चन मार्क का स्थान कितना आएगा 30 है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न है, यदि
बी को 2 लिखा जा रहा है और BAG बैग को 10 लिखा जा रहा है, तो बॉक्स को क्या लिखा जा रहेगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए समझते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बी को 2 कैसे लिखा गया है, तो बी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद देखिए बैग को 10 कैसे लिखा गया है, तो देखिए अल्फ़ाबेट नंबर पहले लिख लीजिए, बी का होता है 2, ए का होता है 1, जी का होता है 7। तो क्या किया गया है, इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ 10 लिखा गया है, यही पैटर्न इसमें मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए बी का कितना होता है 2, ओ का होता है कितना 15, एक्स का कितना होता है 24 है। अब जोड़ लीजिए कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में 24 जोड़ेंगे, इस 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 41 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न है, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने है, यानी बताना है इन दोनों डाइस में ए अक्षर के सामने कौन सा अक्षर है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को क्या कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन को देखते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर से क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में घूम जाते हैं। तो यहाँ पर बी है तो पहले बी को लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा सी आएगा तो सी लिखेंगे, उसके बाद ए आएगा ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिख दिए। उसके बाद यही पैटर्न इसमें मिलेगा, तो पहले बी है तो पहले बी को लिखेंगे, उसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसके बाद क्या आएगा डी आएगा, तो यहाँ पर डी लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा ई, तो यहाँ पर ई लिख दिए। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, अक्षर ए के सामने कौन है, तो ए के सामने कौन है, यहाँ पर ई है, कौन है ई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखते हैं सबसे पहले इन दोनों में पैटर्न क्या चल रहा है, वही पैटर्न इसमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 81, तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ है 729 है, तो देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729 है। तो पहले क्या किया गया है स्क्वायर और दूसरे में क्या है क्यूब है। अब देखिए इसमें देखेंगे पहले लिखा गया 64 है, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, यहाँ पर 64 लिखा गया है, यहाँ 512 है। तो क्या किया गया, देखिए 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, तो यही पैटर्न इसमें मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर है, तो देखिए 49 क्या है 7 का स्क्वायर लिखा गया है। उसके बाद क्या करेंगे 7 का यहाँ पर क्यूब है, तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 343 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी जिस प्रकार सिंह का संबंध है वन से है उसी प्रकार मछली का संबंध है इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सिंह का संबंध वन से कैसे है, तो देखिए वन का राजा कौन कहलाता है, सिंह कहलाता है। उसी प्रकार मछली क्या है, तो देखिए जल की रानी कौन कहलाती है, मछली। तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न, यदि ए सी एन ई को 3, 7, 29 और 11 के रूप में लिखा जाता है तो बी ओ आई एल को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए को लिखा जा रहा है 3 कैसे, तो क्या होता है ए का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 1, 1 में 2 से गुणा प्लस 1 किया गया है। देखिए 2 का नाम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से इसमें 3 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी को 7 कैसे लिखा गया है, तो क्या होता है देखिए
सी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 3। 3 में 2 से गुणा प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 3 दूना 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो ऐसे इसमें 7 लिखा गया है। उसके बाद देखिए एन को लिखा गया है 29 कैसे, तो एन का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 14। 14 में से 2 गुणा करेंगे, यानी 14 में 2 से गुणा करेंगे प्लस 1। 14 दूना 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29 है। तो 29 इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद ई को 5 कैसे, यानी ई को 11 कैसे लिखा गया है, तो ई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 5 है। 5 में से 2 गुणा करेंगे, यानी 5 में 2 गुणा करेंगे प्लस 1 है। 5 दूना 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 है। इस तरीके से यहाँ पर 11 लिखा गया है। यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को यानी इनको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए इरेज कर लेते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 2 होता है। तो 2 में 2 से गुणा प्लस 1 करेंगे तो 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा 5 है। उसके बाद देखिए ओ है, ओ का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 15 है। 15 में 2 गुणा करेंगे प्लस 1 है। 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 है। उसके बाद देखिए दे रखा है आई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है यहाँ पर 9। 9 में 2 से गुणा प्लस 1 है। 9 दूना 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 है। उसके बाद देखिए यल है, यल का कितना होता है 12 है। 12 में 2 गुणा करेंगे प्लस 1 है। 12 दूना 24, 1 25 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 5 है, 31 है, 19 है, 25 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले हैं जीएस और जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न दे रखा है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो देखिए हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो देखिए तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तांबे के तड़ित चालक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था, यानी भारत का संविधान कितने दिनों में बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिए कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 50 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा गुप्त शासक बीड़ा वादक में निपुण था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त बीड़ा वादक में निपुण था गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कितना होता है। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो देखिए मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। दोस्तों यह है आज का अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के पल पल वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।